तेजी से धड़क रहा था, क्योंकि एक डॉक्टर ही था जिस पे वो आंख बंद करके विश्वास कर रहा था। और अब वो अपनी आंखों से देख रहा है कि डॉक्टर भी एक कबीर है, दूसरे टाइमलाइन से। डॉक्टर काफी देर तक कबीर को देखता है, फिर बोलता है कि 6 नहीं, सिर्फ 5 कबीर और ये कहते हुए कबीर की तरफ एक कदम बढ़ाता है। इतने में कबीर डॉक्टर से कहता है कि वो ठीक फील नहीं कर रहा, शायद उसे इल्यूजन्स हो रहे हैं। डॉक्टर उसे समझाता है कि ये सब सच है और आगे उसे बोलता है कि वो उसकी बात ध्यान से समझे कि उस रात असल में हुआ क्या था। डॉक्टर बोलना शुरू कर देता है, पर कबीर सर पकड़ लेता है। डॉक्टर बताता है कि वो भी अपनी टाइमलाइन में एक नॉर्मल लाइफ जी रहा था। उस रात जो एक्सपेरिमेंट हुआ वो टाइमलाइंस को आर्टिफिशियली कनेक्ट करने के लिए था। इनिशियल फेज स्टेबल था, पर जैसे ही सिंक्रोनाइजेशन बढ़ा, मल्टीपल टाइमलाइंस एक साथ ओवरलैप होने लगी। सिर्फ 2 या 3 नहीं, हजारों कबीर एक ही सिस्टम में लिंक होने लगे। डाटा लोड एक्सपोनेंशियली इंक्रीज हुआ, सिस्टम उसे हैंडल नहीं कर पाया। रिजल्ट टोटल कोलैप्स। कोलैप्स के बाद टाइमलाइन बाउंड्रीज ब्रेक हो गई। कुछ वर्जन्स अपनी ओरिजिनल टाइमलाइंस में वापस चले गए, कुछ रैंडम टाइमलाइंस में शिफ्ट हो गए और कुछ इस रियलिटी में आ गए। जो यहाँ आए उनमें से ज्यादातर पैनिक में भाग गए, सिर्फ एक रुक पाया। कबीर डरी डरी आवाज में पूछता है कि कौन। डॉक्टर कहता है कि वही जो एक्सीडेंट में मारा गया। शायद बाकी कबीरों में ये सबसे इनोसेंट था और उसने अपने जैसे ही एक के पास दिखने वाले पे विश्वास कर लिया। और तब उसने अपना कार्ड दिया और कहा कि जब पोर्टल फिर से खुलेंगे तब वो सब फिर से अपनी अपनी टाइमलाइंस में लौट जा सकेंगे। बट अनफॉर्चुनेटली वो एक एक्सीडेंट में मारा गया। डॉक्टर ने उसे ये भी बताया कि उस कबीर की माँ बहुत बीमार थी और उसे वापस जाकर अपनी माँ से बात करनी थी, शायद आखिरी बार। कबीर कहता है वेट, हम उस कबीर को वापस भेज सकते थे, पर डॉक्टर उसे समझाता है कि तब तक नहीं जब तक सारे कबीर जो इस डायमेंशन में आ चुके हैं साथ हों, सिस्टम एक्टिवेट नहीं होगा। कबीर की आंखों में एक दुख था, उसका दिल बैठ गया और वो बस चुप हो गया। फिर डॉक्टर ने उसे समझाया कि शायद यही उसकी डेस्टिनी थी। और अब कबीर बोल पड़ता है कि उसकी माँ भी नहीं है और शायद वो उसी की किसी गलती थी कि वो उससे समय नहीं दे पाता था। डॉक्टर उसे बताता है कि वो जो बाहर कब्र है वो उसकी माँ की ही है। मे बी वो दूसरी डायमेंशन में है, पर उसे भी उसकी माँ की बहुत याद आ रही थी। पर वो भी तब तक वापस अपनी टाइमलाइंस में नहीं जा सकता जब तक बाकी कबीर वापस नहीं आते। कबीर उससे पूछता है कि क्या उसकी माँ भी मर चुकी है। तब डॉक्टर कबीर उसे बताता है कि नहीं, वो जिंदा है। पर कबीर पूछता है पर क्या। डॉक्टर कहता है अब बस वापस भेजना है सबको, ताकि ये जो एक के साथ हुआ वो और किसी के साथ ना हो। कबीर के मन में एक सवाल और था कि डॉक्टर कबीर ने उसे पहले ये सारी बातें क्यों नहीं बताई। तब वो उसे कहता है कि शायद वो उस समय ना उस हालत में था और ना ही वो उसकी बात पे विश्वास करता कि उसकी शक्ल का कोई है और ये सब हो चुका है और उसकी कंडीशन अनस्टेबल थी, इसलिए उसने इंटरफेयर नहीं किया, बस एक कांटेक्ट दिया ताकि जब वो ठीक हो जाए तब वो खुद सच तक पहुंच सके। अब कबीर के दिमाग में कोई भी सवाल नहीं था, बस एक मिशन था जो कि और कबीर को उनके टाइमलाइंस में वापस भेजना, इससे पहले कि वो सब इस रियलिटी को या उसकी टाइमलाइन को अफेक्ट करना शुरू कर दे। पर डॉक्टर उसे समझाता है कि ये सब इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि वो नहीं जानते कि अलग अलग वर्जन्स की मेंटालिटी क्या होगी। दे ऑल आर नॉट द सेम। कबीर डॉक्टर की बात समझते हुए कहता है कैन दे ट्रेस देम। डॉक्टर हाँ कहते हुए स्क्रीन की तरफ बढ़ता है।